एक तालाब में बहुत सारी मछलियां रहती थी। एक साल उस एरिया में बारिश नहीं होने की वजह से तालाब का पानी कम होने लगा और धीरे धीरे इतना कम हो गया कि अब उस तालाब में मछलियों का सरवाइव करना भी मुश्किल हो गया। सारी मछलियां बोलने लगी, अब तो सब कुछ खत्म हो गया, अब तो हमारा मरना तय है। लेकिन एक छोटी मछली चुप रही, धीरे से बोली, मुझे लगता है शायद बारिश फिर से आएगी। बाकी मछलियां हंस पड़ी कि कितनी बेवकूफ है तू, जब सब कुछ सूख गया है तो बारिश कहां से आएगी। दिन बीतते गए, पानी और कम होता गया और बाकी सारी मछलियां धीरे धीरे दम तोड़ने लगी। लेकिन ये छोटी मछली थोड़े से पानी में ये उम्मीद लगा के बैठी कि बारिश फिर से होगी। एक दिन आसमान में काले काले बादल मंडराने लगे, धीरे धीरे बारिश होने लगी और देखते ही देखते बारिश के पानी से फिर से एक झील बन गई। दुख इस बात का था कि बाकी सारी मछलियां मर चुकी थी और खुशी इस बात की थी कि मैंने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। अक्सर उम्मीद और ड्रीम का मजाक वही उड़ाते हैं जो खुद हार मान चुके होते हैं। आज अगर तुम किसी भी परिस्थिति से गुजर रहे हो, मगर एक बात याद रखना, कभी हार मत मानना। अगर इस बात से सहमत हो तो कमेंट जरूर करना। बाज रोज शिकारियों का खाना चुरा कर भाग जाता था। एक दिन एक लोमड़ी अपने बच्चों के साथ चलते हुए आ रही थी। लोमड़ी ने बाज से विनम्रता से कहा, मुझे रोज खाने की तलाश में जाना पड़ता है, क्या तुम मेरे इन 2 छोटे छोटे बच्चों की हिफाजत करोगे? बदले में मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को भी खाना दे दिया करूंगी। बाज बोला, ठीक है लोमड़ी बहन। लोमड़ी अपने बच्चों के साथ बहुत खुश रहती थी। एक दिन जब लोमड़ी खाने की तलाश में घर से निकली, उसके बच्चे बाहर खेल रहे थे। तभी बाज आया और लोमड़ी का एक बच्चा उठाकर ले गया। जब लोमड़ी लौटी तो उसने बाज से पूछा, मेरा एक बच्चा कहाँ गया? बाज बोला, पता नहीं, अभी थोड़ी देर पहले तो दोनों यहीं खेल रहे थे, शायद एक कहीं गुम गया होगा। लोमड़ी बहुत रोई। अगले दिन फिर जब लोमड़ी खाने की तलाश में गई तो बाज उसका दूसरा बच्चा भी उठाकर ले गया। जब लोमड़ी वापस लौटी और दूसरा बच्चा भी नहीं मिला तो वो जोर जोर से रोने लगी और अब उसे यकीन हो गया कि उसके बच्चों को इस बाज ने खाए हैं। वो रोती हुई भगवान से बोली, मैंने तो इसको रक्षक बनाया था, लेकिन यही मेरे बच्चों का भक्षक बन गया। अब मैं तो इस बाज का चाहकर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसके तो पंख है, ये तो उड़ जाएगा। तूने तो इसको पंख दिए हैं, तू इसका हिसाब कर सकता है। अब कुछ समय बाद बाज को खाने की कमी हो गई। वो फिर से जंगल में गया। शिकारियों का खाना आग से उठाकर उड़ गया। जलता हुआ खाना जब अपने घोंसले में लाया तो घोंसले में आग लग गई। आग की लपटों से बाज नीचे गिर पड़ा। तभी लोमड़ी ने दौड़कर बाज को दबोच लिया और अपने बच्चों का बदला ले लिया। इसीलिए कहा जाता है, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, कर्म फल भोगना ही पड़ेगा। खाना जब अपने घोंसले में लाया तो घोंसले में आग लग गई। आग की लपटों से बाज नीचे गिर पड़ा। तभी लोमड़ी ने दौड़कर बाज को दबोच लिया और अपने बच्चों का बदला ले लिया। इसीलिए कहा जाता है, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, कर्म फल भोगना ही पड़ेगा। एक बार एक गधे को जंगल के रास्ते में एक शेर की खाल मिली। वो उस खाल को पहनकर खुद को शेर जैसा देखकर बहुत खुश हुआ। फिर वो अकड़कर जंगल में गया और एक हिरण उसे देखकर डरकर भाग गया। फिर एक लोमड़ी उसके कदमों में गिरकर जान की भीख मांगने लगी। गधा ये देखकर बहुत खुश हुआ, यार अब तो मेरे से सारे जानवर डर रहे हैं, और सोचा अब पूरे जंगल में डर का माहौल बनाने का टाइम आ गया। अब मैं शेर की तरह जोर से दहाड़ूंगा तो सारे जंगल के जानवर डर कर भाग जाएंगे। अब गधे ने जैसे ही दहाड़ने के लिए मुंह खोला तो आवाज आई, ढेंचू ढेंचू। शेर जैसे हुलिये में गधे की आवाज सुनकर जंगल के सारे जानवर हैरान रह गए और सब चिल्ला उठे, अरे देखो देखो, ये तो गधा है, ये तो शेर की खाल पहनकर हम सबको बेवकूफ बना रहा था। फिर सभी जंगल के जानवरों ने मिलकर गधे का सॉफ्टवेयर डाउनग्रेड करके फिर से गधा बनाया। इस कहानी का सिंपल सा मतलब है कि किसी सक्सेसफुल आदमी को देखकर उसके जैसा हुलिया बनाने से, उसके जैसे कपड़े पहनने से आप सफल नहीं हो सकते। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो उसके जैसी मेहनत करनी पड़ेगी।